हेलो एवरीवन, बच्चों हम वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं जहां पे आई हैव डिजाइन द लेक्चर्स इन सच अ वे दैट बहुत कम समय में आपका पूरा चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वो पर्टिकुलर चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एज वी नो देयर आर टू पार्टीज। वन पार्टी इज नोन एज ड्रॉवर and the other is known as drawee। तो ड्रॉवर के बुक्स में he is the one who draws the bill, तो इसके बुक्स में होता है bills receivable, I am writing the short form right now, and in the books of drawee it is bills payable। There is a debtor and creditor relationship between these two, that is the reason a bill is drawn and one person accepts it, दोनों साइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। ये बहुत डिटेल में हमने जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, बहुत डिटेल में देखा था। सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में से आर देयर अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, यू ऑल कैन गो एंड चेक दोज आउट। इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू क्विकली रिवाइज, ताकि हमें बहुत कम समय में हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि एग्जाम के पहले दिन या कुछ दिन पहले जब आपके पास कम समय रहेगा, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर एंड देन यू कैन रिमेंबर द एंटायर चैप्टर। ठीक है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं वाली हूँ। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड इन दिस चैप्टर हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है दैट देयर इज अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, देयर इज वन ड्रॉअर एंड वन ड्रॉइंग। ओके, अभी जब बिल ड्रॉ होता है बच्चों और एक्सेप्ट हो जाता है, तो वहां पे हमने देखा है दैट चार चीजें हो सकती है। सबसे पहले द बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर, मतलब वो खुद के पास रखता है। सेकेंडली ही कैन डिस्काउंट इट विद अ बैंक, वो बैंक में जाएगा और उस बिल के बदले में बैंक उसे कुछ पैसा देगी, कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। ऑलराइट, थर्डली द बिल कैन बी एंडोर्स्ड टू समवन, किसी थर्ड पार्टी को वो बिल एंडोर्स किया जा सकता है, मतलब वो बिल दिया जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थली द बिल कैन बी सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब जैसे बैंक बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंक को हम बोलते हैं कि बाबा ये हमारा बिल है, जब ड्यू डेट आएगी आप जाके वो बिल कलेक्ट कर लेना, वो अमाउंट कलेक्ट कर लेना फ्रॉम द ड्रॉइंग। ओके, सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट कैन हैपन टू द बिल। ओके, मैं एक प्रॉब्लम लूंगी आपके टेक्स्ट बुक में से बच्चों, जहां पे ये सारे सिनेरियोस कवर्ड है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम हियर। सी, आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर 25,000 on 23rd December for 3 months। ठीक है, दीपक accepted the same and returned it to Akash। On the due date, the bill was duly honored by Deepak। Give journal entries in the books of Akash and Deepak, मतलब दोनों के बुक्स में हमें journal entry करना है। Under each of the following cases, Akash retains the bill till maturity, Akash discounted the bill, Akash sent the bill to the bank for collection, and Akash endorsed the bill। चारों सिनेरियोस यहाँ पे है बच्चों। यहाँ पे देखो, पहले तो जब भी हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहली चीज हमें ये करना है दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉई इन दिस केस। यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? आकाश ड्रू अ बिल बोला है, सो आकाश इन दिस केस इज द ड्रॉवर। आपको लग रहा होगा ये क्यों कर रहा है ये एक्सरसाइज। देखिए, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, इसलिए ये बहुत इजीली हमें समझ रहा है। बट अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जहां पे वर्डिंग्स थोड़े से आगे पीछे दिए हैं, तो यू हैव टू चेक एंड सी कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है, ताकि सारे जो भी बाकी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, सो यहाँ पे आकाश इज द ड्रॉवर एंड दीपक इज द ड्रॉई। ठीक है, तो आकाश के बुक्स में इट इज बिल्स रिसीवेबल एंड दीपक के बुक्स में इट इज बिल्स पेएबल। ठीक है, नाउ इन द बुक्स ऑफ आकाश, यहाँ पे आपको इन द बुक्स ऑफ आकाश जर्नल ऐसे लिखना है, यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ऑलराइट, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक ऑन 23rd December एंड दीपक एक्सेप्टेड द सेम। जब एक्सेप्ट हो जाता है दैट इज 23rd December 2019 ही हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, कोई दूसरी डेट दी नहीं है। जब बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन हमें दोनों के बुक्स में एंट्री पास करनी है। इन द बुक्स ऑफ आकाश वो बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक 25,000, राइट। यहाँ पे नरेशन आपको लिख लेना है बच्चों, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग दिस क्विकली। मैं यहाँ पे आपको नरेशन से नहीं बता रही हूँ, बट आपको पता है कि हम नरेशन क्या लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ दीपक क्या आएगा? सेम डेट पे इट इज बिल
पेएबल फॉर हिम, तो उसके बुक्स में आ जाएगा आकाश अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स पेएबल 25,000, राइट। दीपक के लिए इट इज अ लाइबिलिटी एंड फॉर आकाश इट इज एन एसेट, ठीक है। ओके, ये तो हो गया 23 दिसंबर की एंट्री। अभी हमें क्या बोला गया है दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब बिल ऑनर हो जाता है तो हमें एंट्रीज पास करने हैं। तो सबसे पहले व्हेन द बिल इज रीटेन्ड, सी हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे ए पोर्शन के लिए, अगर बिल रिटेन हुआ तो बस कुछ नहीं होगा, जब ड्यू डेट है तब ऑनर की एंट्री हो जाएगी। नाउ पहले ड्यू डेट कब आ रही है ये हमें देखना है। सी द बिल इज फॉर 3 months। ये ड्यू डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों, ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, प्लीज गो एंड चेक दोज आउट। ओके, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं और उनकी ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 23 दिसंबर 2019 को हमें 3 months ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है 23। अभी देखिए साल चेंज हो जाएगा बिकॉज दिसंबर है, तो 1, 2 and 3, सो 23 मार्च 2020। ओके, दिस ईयर इज गोइंग टू चेंज नाउ, ऑलराइट। ये हो गया हमारा ड्यू डेट, लेकिन हमें 3 ग्रेस डेज भी तो ऐड करने हैं। तो 26 मार्च 2020 विल बी माय लीगल ड्यू डेट इन दिस केस। अभी क्या हो गया, बिल रिटेन था, 26 मार्च को वो ऑनर हो गया। ऑनर हुआ इसका क्या मतलब हुआ, पैसे मिल गए उस बिल के बदले में। बिल था 25,000 का, बिल रिसीवेबल था, उसके बदले में पैसे मिल गए, तो बैंक में पैसा आया या कैश में पैसा आया, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। यहाँ पे याद रखना है हमें बिल रिसीवेबल को डेबिट यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल को होगा, गलती से दीपक को क्रेडिट नहीं करना है। ओके, ये जो हमारा एसेट था उसे अभी हमें दिखाना है कि उस एसेट के बदले में पैसा मिल गया, सो दैट एसेट इज नो मोर एग्जिस्टिंग इन आवर बुक्स। दैट इज फर्स्ट मिस्टेक दैट हमसे हो जाती है, हम गलती से दीपक को क्रेडिट कर देते हैं। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, आपको बिल के बदले में पैसा मिल रहा है तो बिल को क्रेडिट करना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ दीपक क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ दीपक उसने पैसा दिया है, सो ऑन 26 मार्च 20 बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये जो लाइबिलिटी थी उसको अभी हमें डेबिट कर देना है, दैट लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, टू कैश और बैंक अकाउंट 25,000। ये पैसा हमारे बुक से बाहर गया है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑलराइट, अभी सेकंड सिनेरियो क्या है, लेट अस सी। If Akash discounted the bill with the bank at 6% per annum on the same day, उसी दिन आकाश बैंक के पास गया और बैंक को बोला मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप करिए, ये बिल आपके पास रखिए, मुझे इसके बदले में आप कुछ पैसे दे दीजिए। तो what will the bank do? Bank will deduct some discount. Discount will be 25,000 into 6%. This is the rate that has been given to us. और कितने महीनों का बिल है यहाँ पे देखो, 3 months. तो 3 महीने कितना डिस्काउंट आ रहा है, लेट अस सी, इट कम्स टू 375 रुपीज। बैंक ये डिस्काउंट हमसे डिडक्ट कर लेगा और बाकी का पैसा हमें दे देगा। तो बाकी का पैसा कैसे समझेगा हमें, 25,000 माइनस 375, जो बचा उतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 24,625, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वाई, बिकॉज ये हमारा लॉस हो गया ना इतने से, इसीलिए 375 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमारे बुक से बाहर गया है। ऑलराइट, ये हो गया जब हमने डिस्काउंट किया उस दिन की एंट्री। अभी 26 मार्च 20 को ये जो बिल था ये ऑनर हो गया। अभी बच्चों आस्क योरसेल्फ, ये बिल किसके पास है, दिस बिल इज विद द बैंक, इट इज नॉट विद अस। तो ये बिल जब ऑनर होगा, ये पैसा किसे मिलने वाला है, पैसा बैंक को मिलेगा, ये पैसा आकाश को नहीं मिलेगा, क्योंकि आकाश को ये पैसा ऑलरेडी बैंक से मिल चुका है, राइट। तो व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आने वाली है, ऑलराइट, एंट्री आएगी बैंक के बुक्स में, गेटिंग इट। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ दीपक क्या होगा,
दीपक को ये कुछ लेना देना नहीं है कि वो किसे पे कर रहा है, उसका एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल 25,000 का, जो भी वो बिल लेके आ जाएगा उसे दीपक पैसा देगा। तो बैंक और दीपक के बीच में दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, दीपक हैज पेड टू द बैंक। तो इन द बुक्स ऑफ दीपक एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी ये जो एंट्री है यही एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ दीपक। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड। थर्ड सिनेरियो देखते हैं अभी क्या है। इफ आकाश सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर 2019, आकाश ने बैंक को बोला कि बाबा आप कलेक्ट कर लो ये बिल और बाद में जो पैसा आएगा वो मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ आकाश एंट्री क्या आएगी, आकाश ने वो बिल भेज दिया है बैंक के पास फॉर कलेक्शन। तो आकाश के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कलेक्शन अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल 25,000। ठीक है, दिस विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश। अब जब ड्यू डेट होगा दैट इज ऑन 26 मार्च 20, ये बैंक जाएगी ये बिल लेके दीपक के पास और दीपक को बोलेगी इसके बदले में हमें पैसा दे दो। दीपक हैज ऑनर्ड द बिल, राइट? तो अभी पैसा आएगा किसके पास? पैसा आएगा बैंक के पास। बैंक उसमें से बैंक चार्जेस डिडक्ट करेगी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो देगी आकाश को। ये प्रॉब्लम में हमें बैंक चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, सो वी हैव टू अज्यूम दैट बैंक चार्जेस है नहीं, पूरे 25,000 हमें मिल रहे हैं। तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 25,000। ठीक है, ये जो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन था उसके बदले में हमें पैसा मिल गया। देखिए ये डेबिट था, इसे हमने अभी क्रेडिट कर दिया, लेकिन रियलिटी में बैंक कुछ चार्जेस जरूर डिडक्ट करती है बच्चों। तो एंट्री क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे बैंक चार्जेस डिडक्ट होके पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक हैज चार्ज 200 रुपीज एज बैंक चार्जेस, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 24,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये जो बैंक चार्जेस है वो हमारा नुकसान हो गया, दैट इज माय एक्सपेंस, तो मुझे डेबिट करना होगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये जब बिल ऑनर होता है व्हाट विल हैपन इन द बुक्स ऑफ दीपक? दीपक के लिए अगेन सेम एंट्री हो जाएगी बिकॉज दीपक ने पैसा दे दिया है बिल के बदले में। तो दीपक के लिए इट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। इज दिस क्लियर? ओके, आगे। इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन, अभी एक क्रेडिटर है आकाश का, उसको आकाश ने ये बिल दे दिया, तो आकाश के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो डी के आगे हम लिखेंगे वीरेन अकाउंट डेबिट 25,000 टू BR बिल्स रिसीवेबल 25,000। क्या हो गया, बिल चला गया हमारे बुक से बाहर और वीरेन जो हमारा क्रेडिटर था उसे हमने डेबिट कर दिया बिकॉज ही नाउ हैज दैट बिल। तो अभी मुझे बताइए जब बिल ऑनर होगा ऑन द ड्यू डेट, ये बिल अभी किसके पास है? ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, बिल किसके पास है? बिल है वीरेन के पास। तो वीरेन लेके जाएगा ये बिल ड्रॉई के पास और ड्रॉई को बोलेगा मुझे इसके बदले में पैसे दो। तो पैसे किसे मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं वीरेन को। तो हमारे बुक्स में ऑनर की एंट्री नहीं आने वाली है बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन वीरेन एंड दीपक। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इसीलिए इन द बुक्स ऑफ आकाश देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, लेकिन इन द बुक्स ऑफ दीपक क्या होगा, अगेन ही हैज मेड द पेमेंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक 25,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा है, जब ये बेसिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बच्चों, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम सब चेंजेस करते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर चेंजेस होते हैं व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड। ठीक है, लेकिन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कोई भी चेंज नहीं होता है और जब वो ऑनर होगा ड्रॉई के बुक्स की एंट्री सेम रहेगी। ड्रॉई के बुक्स में एंट्री इज ऑलवेज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक, लेकिन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्रीज आर गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग ऑन बिल किसके हाथ में है।
अगर बिल एंडोर्स हो गया है, अगर बिल डिस्काउंट हो गया है बैंक में, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक्स में दो सिनेरियोज में एंट्री आएगी। नंबर 1 व्हेन द बिल इज रीटेड एंड नंबर 2 व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, हमें ये याद रखना है, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगी। हमें प्रॉब्लम में दिया जाएगा स्पेसिफिकली कि इतने बैंक चार्जेस है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो हम डेबिट करेंगे। ऑल्सो व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, कोई डिस्काउंट होगा जो बैंक चार्ज करेगी, अगेन दैट इज एन एक्सपेंस, सो दैट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये बेसिक एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ गया। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो की ओर बढ़ते हैं, जहां पे चारों सिनेरियोज में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। ओके, लेट अस सी। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गौतम सोल्ड गुड्स of 40,000 to Harsh on 1st May 2019. For this purpose, Gautam drew a bill on Harsh for 2 months. See, Gautam is drawing, so he is the drawer. तो इसके बुक्स में होगा बिल रिसीवेबल एंड हर्ष इज द ड्रॉई, तो हर्ष के बुक्स में होगा बिल्स पेबल। ठीक है, हर्ष accepted the same and returned it to Gautam. On maturity, the bill was dishonored by Harsh. Give journal entries in the books of Gautam and Harsh under the following circumstances. तो इन द बुक्स ऑफ गौतम आपको प्रॉपर सेंटेंस पूरा लिखना है, एंड इन द बुक्स ऑफ हर्ष। इस तरह से हम जर्नल बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री आ जाएगी गौतम सोल्ड गुड्स ना, सेल्स की एंट्री है, तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 का सेल है, तो फर्स्ट एंट्री वो होगी। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, बिकॉज बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट हो गया, तो सेकेंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौतम क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Harsh 40,000, right? And in the books of Harsh क्या हो जाएगा, it is bills payable, so Gautam account debit to bills payable 40,000, right? ये entries same रहेंगी। आगे देखो, when the bill is retained till maturity, तो अभी बिल हमारे पास है और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बिल डिसऑनर हो गया, तो नाउ हर्ष बिकम्स अ डेटर, तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी हर्ष account debit 40,000 to bills receivable 40,000, राइट? बिकॉज ये हमारे पास था और ये बिल डिसऑनर हो गया, तो हमें बस ये एंट्री को रिवर्स करना है, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या हो जाएगा, उसकी भी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। हर्ष के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू गौतम अकाउंट 40,000, राइट? ये एंट्री आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ हर्ष। सेकेंड सिनेरियो क्या है, देखो, इफ गौतम डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 12% ऑन 1st June 2019, तो अभी सबसे पहले ये बिल 2 महीने का है, तो इसका ड्यू डेट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। 1st May 2019 को ये बिल एक्सेप्ट हो गया, 2 महीने का बिल है, तो 1/7/2019, इसमें 3 ग्रेस डेज, तो 4/7/2019 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ओके, अभी हमने यहाँ पे 1st June 2019 को बिल डिस्काउंट किया, इसका मतलब सिर्फ 1 महीने पहले डिस्काउंट किया है। सी 4th July 2019 इज द ड्यू डेट, हमने 1st June को डिस्काउंट किया, मतलब 1 मंथ पहले डिस्काउंट किया है, तो जो डिस्काउंट चार्जेस है वो 1 मंथ के होंगे। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। हम हमेशा क्या करते हैं, जितने का बिल है, जैसे यहाँ 2 मंथ्स है तो हम 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिकॉज बैंक में डिस्काउंट ही हुआ है लेट, तो बैंक में डिस्काउंट होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पे 1 महीना आता है। सो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, देखो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% per annum and for how many months, for 1 month, कितना आ रहा है देखो, comes to 400 rupees. Okay, be very very attentive here. 400 rupees का डिस्काउंट है, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये एक्सपेंस है, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, when the bill is discounted, हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 39,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल
40,000, राइट। ये बिल चला गया बैंक के पास। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ड्रॉई के लिए फर्क नहीं पड़ता है दैट ड्रॉवर ने इस बिल के साथ क्या किया। ड्रॉई के बुक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, राइट। लेकिन ऑन द ड्यू डेट दैट इज ऑन 4th जुलाई 2019, 4th जुलाई 2019 पे क्या हो गया, ये बिल हो गया डिसऑनर। ओके, तो यहां पे अभी हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी, हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष वापस हमारा डेटर हो जाएगा। और ये हमें याद रखना है, हमारे पास बिल नहीं है। बिल किसके पास है, बिल है बैंक के पास। बैंक ने हमें पैसा दिया था तो बैंक हमें बोलेगी बाबा ये पैसा मुझे लौटा दो, क्योंकि मुझे तो आपके जो ड्रॉई है उन्होंने बिल ऑनर नहीं किया है। सो बैंक बिकम्स आवर क्रेडिटर, तो हम बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 40,000 से। तो आवर एंट्री विल बी हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। इज दिस क्लियर? एंड इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या हो जाएगा, हर्ष के बुक्स में एंट्री अगेन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम 40,000। क्लियर? ओके, आगे क्या है, लेट अस सी। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है बच्चों, अगर लेट अस अज्यूम यहाँ पे नोटिंग चार्जेस है 200 रुपीज के, तो इन द बुक्स ऑफ गौतम क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस ये हम वसूल करेंगे फ्रॉम द ड्रॉई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 40,000 40,200, राइट। एंड इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या एंट्री आ जाएगी, फॉर हर्ष द नोटिंग चार्जेस आर एन एक्सपेंस। तो हर्ष के बुक्स में एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू गौतम 40,200। गेटिंग इट? यहां पे हमें नहीं दिया गया है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस होते हैं, नोटिंग चार्जेस हर्ष के लिए एक एक्सपेंस है, हर्ष के बुक्स में एक्सपेंस होगा बिकॉज इट इज हिज फॉल्ट दैट ही डिड नॉट ऑनर द बिल। लेकिन इन द बुक्स ऑफ गौतम हमें नोटिंग चार्जेस को कभी भी डेबिट नहीं करना है। गौतम क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस वसूल करेगा फ्रॉम हर्ष। सो इसीलिए हर्ष के अकाउंट को हम नोटिंग चार्जेस के साथ डेबिट करते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके, राइट। सी, लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जांपल नाउ। थर्ड में क्या दिया गया है, इफ गौतम सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 15th May 2019, ये बैंक में चला गया कलेक्शन के लिए, तो गौतम के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, गौतम ने ये बैंक को दे दिया है, तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये पूरा लिखना है आपको 40,000 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल यहां से चला गया, सो 40,000। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट क्या हो गया 4/7/2019 को, ये हो गया डिसऑनर। हमारे बुक्स में हर्ष अगेन बिकम्स आवर डेटर, सो हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 40,000। ओके, अगर यहां पे हमें दिया जाता 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस है, तो हम एडिशनली क्या करते थे, यहां पे बस हम लिख देते थे टू बैंक 200, बिकॉज ये जो नोटिंग चार्जेस है ये बैंक पे करेगी, राइट। लेकिन वसूल किससे करेगी, वसूल करेंगे हम हर्ष से, तो यहां पे हर्ष को हम डेबिट करेंगे 40,200 से। गेटिंग इट? नोटिंग चार्जेस हमेशा वी आर गोइंग टू डेबिट टू द ड्रॉईज अकाउंट, तो ड्रॉई के अकाउंट को हमें ऐड करना है 40,200। इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या हो जाएगा, हर्ष के लिए एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल को डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा गौतम के अकाउंट को। वेरी वेरी क्लियर? ओके, लास्ट सिनेरियो क्या दिया है, इफ गौतम एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर अर्नव, अगर अर्नव को हमने एंडोर्स किया है तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, अर्नव अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स रिसीवेबल 40,000। एंड ऑन 4/7/2019 जब ये बिल डिसऑनर हो गया तो हमें एंट्री क्या पास करनी होगी, हमारे लिए अगेन अर्नव विल बिकम आवर क्रेडिटर, तो अर्नव को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 से, और डेटर कौन हो जाएगा, हर्ष, तो हर्ष के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 40,000 से। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस होंगे तो हम बस यहाँ पे 40,200 एंड 40,200 करेंगे। Why? बिकॉज ये जो अर्नव है इसने पैसा दिया है नोटिंग चार्जेस का, लेकिन वो जो पैसा है वो हमसे कलेक्ट करेगा एंड हम इंटर्न कलेक्ट करेंगे हर्ष से,
तो हर्ष को हमने डेबिट कर दिया 40,200 से और अर्नव को क्रेडिट कर दिया 40,200 से. Again, in the books of Harsh, entry is going to remain the same. Always bills payable account को डेबिट होगा एंड गौतम के अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा. नोटिंग चार्जेस अगर होंगे तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट हो जाएगा. इस इज वेरी वेरी क्लियर. ये जो पहले दो सिनेरियोज है बच्चों, अगर यहाँ पे भी आपको नोटिंग चार्जेस पेड आता तो आप क्या करते थे? देखिए, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, हमारे पास है बिल और अगर ये बिल डिसऑनर हो गया है तो नोटिंग चार्जेस हम पे करेंगे, लेकिन वसूल करेंगे हम हर्ष से. तो हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी, हर्ष अकाउंट डेबिट 40,200 टू बिल्स रिसीवेबल 40,000 एंड टू कैश और बैंक. ये जो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए, हमारे बुक से पैसा बाहर गया तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम पैसा वसूल करेंगे हर्ष से, तो हर्ष के अकाउंट को 40,200 से डेबिट होगा. इज इट क्लियर? हमारे बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं होता है कभी भी. ऑलराइट, गेटिंग इट? वेरी वेरी क्लियर. नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम जहां पे देयर इज अ रिन्यूअल ऑफ अ बिल. ऐसे केस में हम क्या करते हैं? लेट अस सी. नाउ बच्चों, हमें हमेशा याद रखना है, जब भी कोई बिल रिन्यू होता है, देयर आर 4 थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. ये प्रॉब्लम में दिया नहीं जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले जो ओल्ड बिल है उसे डिसऑनर करना है, उसकी एंट्री पास करनी है. व्हाट हैपेंस इज, ये प्रॉब्लम से हमें सिर्फ दिया जाता है दैट अ न्यू बिल वाज एक्सेप्टेड, लेकिन जो पुराना बिल है वो डिसऑनर हुआ है, ये ब्रैकेट्स में है, ये हमें समझना है. ठीक है, तो ऑलवेज जो पुराना बिल है उसके डिसऑनर की एंट्री आप पास करो. उसके बाद अगर कोई भी इंटरेस्ट है उसकी एंट्री आप पास करोगे. जो भी बैलेंस अमाउंट है उस पे शायद आपने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, वो एंट्री पास होगी. एंड देन इफ सम अमाउंट इज रिसीव्ड, उसकी एंट्री पास होगी. देयर विल बी सम बैलेंस अमाउंट, जो वो मिल जाएगा पैसा, उसकी एंट्री पास होगी. एंड देन व्हाट एवर रिमेन्स, उसके लिए आप एक नया बिल का एक्सेप्टेंस दोगे. तो देयर विल बी अ न्यू बिल जो आपके लिए बिल रिसीवेबल होगा. व्हेनेवर देयर इज रिन्यूअल ऑफ अ बिल, आपको ये 4 चीजें हमेशा करनी है. ठीक है, बहुत बार ये हो जाता है दैट ये जो ओल्ड बिल डिसऑनर है वो हम करना भूल जाते हैं. सो प्लीज एंश्योर, दिस इज अ वेरी वेरी सिली मिस्टेक दैट वी डू. अगर नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब पुराना बिल रिडंडेंट हो गया ना, तो उसे प्लीज आप पहले डिसऑनर की एंट्री पास करो. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है बच्चों, लेट अस रीड कि एंड में आपको क्या पूछा है. प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा, मतलब निशा के बुक्स में हमें ये एंट्रीज पास करने हैं. सो व्हेनेवर वी आर रीडिंग द प्रॉब्लम, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निशा. ठीक है, तो निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000. तो निशा इज द सेलर, यहाँ पे शी इज द क्रेडिटर. आशा पेड 10,000 immediately and accepted bill for 24,000 at 2 months. तो जो बिल रिसीवेबल है निशा के लिए वो 24,000 का है. राइट, निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month at 15% per annum. The bill was dishonored on the due date and Asha requested Nisha to accept 4,000 and interest in cash on the remaining amount at 11% per annum for 3 months. Nisha agreed and for the balance Asha accepted a new bill at 3 months. But Asha became insolvent and only 40% could be recovered from her estate. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज देने हैं इन द बुक्स ऑफ निशा. यहाँ पे जो पहले वाले एंट्रीज है बच्चों वो हमें पता है, सो राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस. ये हमारा रिविजन लेक्चर है. वी हैव टू सी दैट जो इंपॉर्टेंट या ट्रिकी जर्नल एंट्रीज है वो ही हम यहाँ पे अभी रिवाइज करेंगे. अगर किसी को कोई भी डाउट है, डिटेल में चाहिए, तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, यू कैन गो एंड चेक दोज आउट. सारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में से, एवरीथिंग इज गिवन इन दैट प्लेलिस्ट. ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम डिसऑनर से स्टार्ट करते हैं. The bill was dishonored on the due date. अब जब ये बिल डिसऑनर हुआ है, the bill is with whom? This bill is with Bank of Maharashtra. तो निशा के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ओके, गलती से बिल रिसीवेबल मत कर देना, बिकॉज ये बिल अभी निशा के पास नहीं है, बिल बैंक के पास है. तो निशा के बुक में एंट्री होगी आशा अकाउंट डेबिट 24,000 to Bank of Maharashtra 24,000.
देखो यहाँ पे नरेशन भी लिखना जरूरी है बिकॉज ये रिविजन लेक्चर्स है बच्चों, मैं यहाँ पे नरेशन स्किप कर रही हूँ, ठीक है। अभी इसके आगे क्या हुआ है, लेट अस सी। निशा एक्सेप्ट्स 4000 एंड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब 4000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कैश में निशा को मिली है। इंटरेस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग कितनी है, टोटल बिल है 24,000 का, उसमें से 4,000 रुपीज वी आर गेटिंग राइट नाउ, तो बैलेंस इज 20,000। तो हमारा इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 20,000। तो हमारी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा, 20,000 रुपीज, इस पे 11% एंड दैट इज फॉर 3 मंथ्स। देखो कितनी आ रही है अमाउंट, दिस इज 550 रुपीज। तो ये 550 इज इंटरेस्ट इनकम फॉर निशा। ये मिलने किससे वाला है, आशा से। तो पहली एंट्री हमारे बुक्स में आ जाएगी, आशा अकाउंट डेबिट 550 टू इंटरेस्ट अकाउंट 550। ओके, ये एंट्री करना मत भूलिए। ओके, पहले यू हैव टू शो दैट दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम आशा एंड देन जब मिला है उसकी एंट्री पास होगी। अब जब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के साथ साथ 4,000 रुपीज भी मिले, तो टोटल पैसा कितना मिला है, 4,550। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,550 टू आशा अकाउंट 4,550। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ठीक है। अब जो बैलेंस बचा है दैट उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस मिला। बैलेंस कितना बचा है, देखो बैलेंस इज 20,000। तो इसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू आशा अकाउंट 20,000। आशा से एक नए बिल का एक्सेप्टेंस मिला है। अब क्या हो गया, ड्यू डेट पे क्या हुआ, देखो ड्यू डेट पे हमें क्या दिया गया है, Asha became insolvent and only 40% could be recovered from her estate. Again, वो insolvent जब हो जाती है मतलब क्या हुआ, वो हमारा जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। तो पहले बिल डिसऑनर की एंट्री हमें पास करनी है। सी इट इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन आपको करनी पड़ेगी वो एंट्री। तो पहली एंट्री हमारी आ जाएगी, आशा अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल। व्हाई, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गई, इसका मतलब जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। तो पहले हमें डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे भी बहुत चांसेस होते हैं हम ये एंट्री पास करना भूल जाते हैं बिकॉज प्रॉब्लम में नहीं दिया गया तो हम एंट्री ही नहीं पास करते। बट अगर इंसॉल्वेंसी है तो मतलब ये हो जाता है दैट वो जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब कितना पैसा रिकवर हो रहा है, देखो 40% कुड बी रिकवर्ड। सो 20,000 का 40% दैट इज हाउ मच, 8,000। 8,000 हमें मिला है, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, राइट। और ये जो आशा का अकाउंट है वो अभी हमें क्लोज कर देना है। ये जो डेबिट किया था बिकॉज उससे पैसा तो मिलने नहीं वाला है ना, वो हो गई है इंसॉल्वेंट, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 से। अब जो बचा 20 माइनस 8 दैट इज 12,000। ये 12,000 क्या है, ये हमारा नुकसान है, ये पैसा अभी फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो दिस इज आवर बैड डेट। तो यहां पे हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। गेटिंग इट, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर ये बहुत अच्छे से समझ गया है यहां तक, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर कमेंट करके मुझे बताइए ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। बच्चों, इट इज जस्ट वन स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट द कमेंट्स पोर इन। थैंक यू सो मच। लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम नाउ। देखिए आपके बुक में से ही है ये प्रॉब्लम, लेट अस रीड इट। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत। मतलब व्हेनेवर वी आर रीडिंग द प्रॉब्लम वी हैव टू रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निशांत, ठीक है। निशांत draws a bill for 25,000 on Abhinav for 3 months. मतलब ये बिल्स रिसीवेबल है फॉर निशांत। On 17th July 2019, Nishant discounts the bill with his bankers at 12.5% on the same day. On the due date of the bill, Abhinav requested Nishant to accept a cross check of 5,800, including 1,800 for interest, and to draw bill for the balance for 3 months. Nishant agrees to this proposal.
बिफोर द ड्यू डेट अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत के जर्नल एंट्रीज है बच्चों वो हम नहीं देखेंगे, जहां से ये क्रॉस चेक है ना, अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक, वहां से हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अभिनव रिक्वेस्टेड निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक। इसका क्या मतलब हुआ, अभिनव बोल रहा है कि बाबा ये जो बिल है इसे आप रीन्यू कर दो। तो जब भी बिल रीन्यू होता है सबसे पहली एंट्री क्या होगी, हमने अभी ऊपर देखा, सबसे पहले एंट्री होगी बिल डिसऑनर की। जो पहला बिल था ओल्ड बिल है वो डिसऑनर होगा, तो हमारी एंट्री आ जाएगी अभिनव अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का है, 25,000। तो पहली एंट्री होगी डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल, अभिनव अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल रिसीवेबल 25,000। ठीक है, उसके बाद ये 1,800 रुपीज इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम है, तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,800। ठीक है, और फिर ये जो पैसा मिला है उसकी एंट्री होगी 5,800 रुपीज दिया गया है हमें, तो ये एंट्री हो जाएगी जो पैसा मिला है, पैसा मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव 5,800। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब देखिए हमें क्या बोला गया है, जो बैलेंस है उसके लिए एक नया बिल ड्रॉ हुआ। अभी बैलेंस कैसे समझेगा, वेरी इजी, 25,000 का ओल्ड बिल था, राइट। उसके बाद हमें कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला था, दैट इज 1,800 रुपीज। ओके, दिस इज द इंटरेस्ट जो अभिनव से मिलने वाला था। अभिनव से क्या मिल चुका, 5,800 बैंक में चेक मिल गया, तो कितना बचा है, 21,000। आप अभिनव के अकाउंट में देखेंगे ना, डेबिट और क्रेडिट लेजर में भी 21,000 का ही बैलेंस दिखेगा आपको, डेबिट बैलेंस। तो ये जो है इसके लिए एक नया बिल ड्रॉ हुआ, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000 टू अभिनव अकाउंट 21,000। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी फॉर द न्यू बिल। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, देखो, अभिनव रिटायर्स द बिल फॉर 20,250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। 21,000 मिलने वाले थे हमें, लेकिन अभिनव ने जल्दी पैसा हमें दे दिया। 21,000 के बदले में 20,250 दे दिया, मतलब ये जो 750 है ये क्या है, ये हमारा नुकसान है, जिसे हम बोलते हैं रिबेट। हमने ये अलाउ किया है ताकि वो हमें जल्दी पैसा दे सके, सो दिस बिकम्स माय नुकसान, इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, व्हेन द बिल इज रिटायर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट 20,250, रीबेट अकाउंट डेबिट 750 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, गलती से टू अभिनव मत कर देना, ठीक है। 21,000, ये जो बिल है ये रिटायर हो गया है, तो बिल को हमने क्रेडिट कर दिया, और जो रीबेट है वो हमारा नुकसान है, तो रीबेट को भी हमने डेबिट कर दिया। गेटिंग दिस? जब बिल रिटायर होता है तो क्या एंट्री पास होती है, इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों। इसी के साथ हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो चैप्टर हमने सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ पूरा कवर कर लिया है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा। सो प्लीज एंश्योर दैट एग्जाम के पहले दिन आप जरूर ये लेक्चर देखिए, ताकि आपका पूरा चैप्टर बहुत कम समय में रिवाइज होगा। ये पूरी सीरीज मैं इसीलिए बना रही हूँ बच्चों, ताकि एग्जाम के पहले दिन आप ये देख सके, तो आपका कम समय में सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे। और बिलीव मी, अगर ये चैप्टर्स आप देखते हैं, ये लेक्चर्स आप देखते हैं एग्जाम के पहले, तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा अकाउंटेंसी में। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करके कमेंट जरूर करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।